भारतीय न्याय संहिता बीएनएस धारा 307 भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 307 का शीर्षक क्या है, मतलब उसमें क्या लिखा हुआ है। शीर्षक चोरी करने से पहले या चोरी करने के दौरान मृत्यु, चोट, हर्ट, रोकथाम, रेजिस्टेंस या इनके भय पैदा करने की तैयारी करके चोरी करता है। कोई व्यक्ति मान के चलो चोरी करता है तो वह कुछ ना कुछ सोच के चोरी करता है, जैसे चोरी करने से पहले या चोरी के दौरान या कोई मृत्यु हो जाती है या कोई किसी को चोट पहुंचा देता है या रोकने की कोशिश करता है वह, तो इनको भय पैदा करने की तैयारी करके चोरी करता है। ठीक है, अब धारा 307 का अर्थ क्या है। धारा 307 का अर्थ आइए देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति चोरी करने से पहले ऐसी तैयारी कर ले, आवश्यकता पड़ने पर वह किसी को मार सके। यदि कोई व्यक्ति चोरी करने से पहले ऐसी तैयारी कर ले कि आवश्यकता पड़ने पर किसी को मार सके, चोट पहुंचा सके, रोक सके या डराकर चोरी कर सके, तो यह साधारण चोरी नहीं मानी जाएगी। साधारण चोरी नहीं मानी जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करने से पहले ऐसी तैयारी करने की आवश्यकता पड़ने पर वह किसी को मार सके, चोट पहुंचा सके, रोक सके, यानी किसी को पता पड़ जाए, मतलब भाई उसको पता पड़ गया, अब तो उसको पता नहीं पड़ना चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए, तो उसको मार सके या चोट पहुंचा सके या रोक सके, उसको डराकर चोरी कर सके, तो यह साधारण चोरी नहीं मानी जाएगी, बल्कि यह बीएनएस की धारा 307 के अंतर्गत गंभीर अपराध होगा। धारा 307 के अंतर्गत गंभीर अपराध होगा। सजा का प्रावधान है। सजा का प्रावधान क्या है इसमें देखिए। कठोर कारावास, रिगिरस इम्प्रिजनमेंट अधिकतम 10 वर्ष तक। कठोर कारावास अधिकतम 10 वर्ष तक का है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उदाहरण समझाते हैं इसका। देखिए, उदाहरण, कोई व्यक्ति चोरी करने जाता है और विरोध होने पर इस्तेमाल करने के लिए अपने पास भरी हुई पिस्तौल रखता है। कोई चोरी करने के इरादे से जाता है और उसको आशंका रहती है पहले से कहीं वहाँ पे विरोध ना हो जाए, अपना किसी को पता नहीं पड़ जाए, तो उसके लिए वह भरी हुई पिस्तौल रख के लेकर जाता है। नंबर 2, जेब कतरा अपने साथियों को आसपास खड़ा कर देता है ताकि पकड़े जाने पर वे पीड़ित को रोक सके। जेब कतरा जब जेब काटता है तो उसके साथियों को आसपास खड़ा कर देता है, तो पता नहीं पड़ता पहलगाल, तो मतलब भाई जेब किसने काटी है किसने नहीं काटी है इसके बारे में। ठीक है, तो वो पीड़ितों को आसपास खड़ा कर देता है, मतलब पीड़ितों को, उसको जिसने जो जेब काटी है उसको रोक सके। यह भी धारा 307 के अंतर्गत अपराध है। धारा 307 के अंतर्गत अपराध है। अब इसमें अपराध की प्रकृति क्या है। संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय फंक्जेबल। पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। वारंट देखने की, वारंट आने की इंतजार नहीं करती किसी भी प्रकार का। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। गैर जमानती, नॉन बेलेबल, जमानत नहीं होती इसमें शुरुआत में, बाद में हो जाती। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट JMFC के द्वारा विचारणीय। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट JMFC के द्वारा विचारणीय। विशेष BNS धारा 307 IPC की धारा 382 के समान है। IPC में जो 382 लगती है, अब BNS में 307 लगती है, ये समान है दोनों के दोनों। ठीक है, तो अभी भी BNS चल रही है, भारतीय न्याय संहिता, तो कोर्ट में ये चलती है, तो मतलब ये पढ़ाया जा रहा है आपके लिए। ठीक है, अब आपको बता रहा हूँ, आप देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है,
और आपको जो भी ज़रूरत पड़े उसके बारे में मतलब कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट हो रहा है, मैंने देखा था कमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, पता किया था दूसरे के मोबाइल में लेकर, दूसरे का मोबाइल लेकर, तो हो रहा है, मतलब कमेंट भी हो रहा है। ऐसी बात नहीं कोई कमेंट नहीं हो रहा, कमेंट हो रहा है। कमेंट करके पूछिए, आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं बताऊंगा ज़रूर आपके लिए। धन्यवाद।